में बीजेपी भी उतर आई है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के साथ बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। वक्फ संशोधन कानून पर विपक्ष के विरोध के बीच बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। वक्फ कानून पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए अब बीजेपी मैदान में उतर आई है। इसके लिए बीजेपी ने बड़ा जन जागरण अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई। मुस्लिम समाज में वक्फ कानून से जुड़ी अफवाहों को दूर करने के लिए वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। मोदी के साथ मुसलमान और अल्पसंख्यकों का पैगाम जैसे नारों के साथ पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस मिशन पर जुट चुका है। वक्फ संशोधन कानून पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब वक्फ सुधार जन जागरण अभियान से बीजेपी मुस्लिम समाज तक अपना संदेश पहुंचाने के मिशन पर जुट चुकी है। वक्फ समाज के लिए जो माननीय मोदी जी द्वारा संसद में कानून पारित किया गया है, निश्चित रूप से ये समाज के हर वर्ग के लिए लाभदायी है और गरीब समाज जो उसमें तबका है, पसमानदा समाज है, अन्य लोग हैं, इन सब के लिए वह जो ज़मीनें हैं उसमें उनको मिलने की संभावनाएं इसलिए हो जाती हैं कि नए कानून में जो अधिकार है उस अधिकार के तहत उनका अधिकार बनता है और जो एक तरह से ज़मीनों पर गलत तरीके से लोग काबिज हैं उनकी एक बार पुष्टि भी हो जाएगी, जांच भी हो जाएगी और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड से जो अपना ये नया कानून है ये समाज के हर वर्ग के लिए फायदेमंद है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान की कमान संभाले हुए है। कार्यकर्ता अब घर घर जाकर वक्फ बिल से जुड़े तथ्यों को आम मुसलमानों तक पहुंचा रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि वक्फ संशोधन पर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, इसीलिए हम लोगों के सामने सच ला रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम जो केंद्र की हमारी मोदी सरकार लेके आई है, ये निश्चित तौर पे जो मुस्लिम समाज है उसके उत्थान के लिए एक बहुत अहम कदम है जो हमारी मोदी सरकार ने लाया है। इस अधिनियम के आने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि जो गरीब पासमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए हम काम करने में और हमें मजबूती मिलेगी। इस अधिनियम के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा हो, प्रॉपर ऑडिटिंग हो, उनका प्रॉपर रखरखाव हो, मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए उनका इस्तेमाल हो, यही इस अधिनियम की मूल भावना है। बीजेपी ने इससे पहले भी शुक्रिया मोदी भाईजान और सौगाते मोदी जैसे अभियानों के जरिए मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार पार्टी जमीनी स्तर पर घर घर पहुंचने के मिशन पर है। कानून के जरिए लोगों को संशोधन से होने वाले फायदों के बारे में बताया जा रहा है। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मोदी जी ने पसमानदा समाज के यानी गरीब, यतीम, बेवाओं के लिए वो ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि सदियों तक वो पीढ़ियाँ याद करेंगी। जो बेवा थी, विधवा थी, महिला थी, यतीमों का और वृद्धों का जो वक्फ है, जो प्रॉपर्टियाँ हैं, जो ज़मीन थी, वो उनके अधिकार में, उनके कारोबार में, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए था। जानकारों की माने तो इस अभियान से कानून पर लोगों की समझ बढ़ेगी और इससे उनका भरोसा भी बढ़ेगा। देखिए, जो भ्रांतियाँ देश और प्रदेश में फैलाई गई उनको ख़त्म करने के लिए अभियान लाया गया है, जिसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। जाहिर सी बात है, जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे, मंडल स्तर तक कार्यशाला का प्राविधान है, लोग करेंगे। वैसे तो ये अभियान वक्फ कानून पर मुस्लिम समाज की शंका दूर करने के लिए शुरू किया गया है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बीजेपी का ये अभियान खास तौर से पसमानदा मुसलमानों तक पहुँच बनाने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। साफ है कि अगर विपक्ष वक्फ पर मुसलमानों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, तो अब बीजेपी ने भी इस दंगल में एंट्री मार ली है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम जो मुस्लिम समाज के लोगों के बीच नाराजगी है और डर है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेगी, उसको लेकर जो आम मुसलमान हैं वहां तक भारतीय जनता पार्टी अपने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को इस कानून की सच्चाई बताने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।